आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो न्यूटन साहब ने एक नियम दिया था, जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी, और इसे ही कहते हैं ग्रेविटी। हमारी जो टांगे हैं उनके अंदर एक ऐसी मशीन लगी है जो दिन रात इस ग्रेविटी को चैलेंज देती है। हमारे पैरों की नसें वेन्स रोज नीचे से खून को धक्का मारकर ऊपर दिल हार्ट की तरफ भेजती है। लेकिन जब इस सिस्टम का एक छोटा सा वाल्व खराब हो जाए तो जन्म लेती है वेरिकोज वेन्स की समस्या। और जिन लोगों को यह समस्या है वे ही जानते हैं कि रोज शाम होते होते कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। पैरों में लगातार भारीपन, हैवीनेस और थकावट महसूस होना, पिंडलियों में चीज, मीठा दर्द या जिसको थ्रॉबिंग पेन कहते हैं वो होना और खिंचाव होना, शाम होते होते टखनों, एंकल्स के पास सूजन आ जाना, और रात को सोते समय पैरों में अचानक उठने वाला भयंकर ऐंठन जिसको लेग क्रैम्प्स कहते हैं। अगर आप या आपके घर में कोई इन सब तकलीफों से गुजर रहा है तो आइए आज इसके पीछे की पूरी साइंस और इसका सही समाधान समझते हैं। साइंस क्या कहती है? नसों के अंदर छोटे छोटे वन वे वाल्व होते हैं जो खून को ऊपर तो जाने देते हैं लेकिन वापस नीचे नहीं गिरने देते हैं। लेकिन जब घंटों खड़े रहने, उम्र बढ़ने या प्रेशर से ये वाल्व कमजोर या ढीले पड़ जाते हैं तो खून नीचे की तरफ रिसाव करने लगता है, जिसको हम वीनस इनसफिशिएंसी कहते हैं। खून जमा होने से नसें सूजकर नीली बैगनी जलेबी की तरह मुड़ जाती हैं, और यह समस्या महिलाओं में विशेषकर गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है और पेट का भारी दबाव सीधे पैरों की नसों पर पड़ता है। दुख की बात यह है कि पैरों पर बने इन नीली उभरती नसों के कारण कई महिलाएं अपनी पसंद के कपड़े या ड्रेसेस पहनने से भी झिझक और असहज महसूस करने लगती हैं। समाधान और इसका वैज्ञानिक उपाय। तो इस बायोलॉजिकल प्लम्बिंग लीकेज से बचने के लिए आपको 4 सबसे आसान और वैज्ञानिक काम करने होंगे। सबसे पहला, वॉकिंग और काफ रेजेस। हमारी पिंडलियां अर्थात हमारे काफ मसल को मेडिकल साइंस में शरीर का दूसरा हार्ट, सेकंड हार्ट कहा जाता है। जब आप पैदल चलते हैं, डेली वॉक करते हैं या एक जगह खड़े होकर एड़ियों को ऊपर उठाते और नीचे लाते, जिसको काफ रेजेस कहते हैं, तो आपकी पिंडलियों की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और यह सिकुड़न एक नेचुरल पंप की तरह काम करती हैं जो नसों को दबाकर जमने वाले खून को सीधे ऊपर दिल की तरफ फेंक देती है। इसीलिए दिन में 20-30 मिनट की वॉक और एड़ी ऊपर नीचे करने की आदत अपनी नसों को हमेशा सेहतमंद रखेगी। दूसरा, कोल्ड कंप्रेशन, ठंडी पट्टी या बर्फ। साइंस का नियम है कि गर्मी से नसें फैलती हैं और ठंडक से सिकुड़ती हैं, जिसको वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। दिन के अंत में पैरों पर बर्फ से सिकाई करें या ठंडे पानी की पट्टी लपेटें। इससे फैली हुई नसें तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सूजन घटती है और भारीपन में तुरंत आराम मिलता है। तीसरा, ग्रेविटी का फायदा, लेग एलिवेशन। दिन में 15 से 20 मिनट पैरों के नीचे 2 तकिए रखकर या पैरों को दीवार से टिकाकर ऊंचा रखें ताकि खून आसानी से वापस बह सके। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, डॉक्टर की सलाह से ग्रेडियंट कंप्रेशन स्टॉकिंग, जो विशेष जुराबें होते हैं उनको पहने, जो नसों को बाहर की तरफ फैलने से रोकती हैं। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।
दोस्तों, वेरिकोज वेन्स केवल सुंदरता की बात नहीं है, यह आपके ब्लड सर्कुलेशन का एक सिग्नल है। इस वीडियो को अपनी माँ, पत्नी, बहन या परिवार की उस महिला के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि महिलाएं अक्सर घर के कामकाज के चक्कर में पैरों के इस दर्द को झेलती रहती हैं। सही जानकारी से वे इस दर्द से बच सकती हैं और अपना पसंदीदा पहनावा पूरे आत्मविश्वास के साथ पहन सकती हैं। वीडियो काम की लगी हो तो शेयर करें, वॉक करें और काफ रेज चालू रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।